हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकाल सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूं और इसका मैंने बैक टेस्ट कर रखा है। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और आपको अच्छे अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे इसके लिए। और काफ़ी अच्छे इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी इसमें आपको छोटे छोटे मिलेंगे और टारगेट्स आपको काफ़ी बड़े बड़े मिल सकते हैं। तो आज की एक वीडियो एजुकेशनल वीडियो होगी और इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, आप उस रूल्स को फॉलो कीजिएगा और इस स्ट्रेटजी को आप अपने द्वारा भी बैक टेस्ट कीजिएगा, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने रियल टाइम ट्रेडिंग में। तो चलिए हम देखते हैं इसको क्या है हमारी ये स्ट्रेटजी और कैसे काम करती है। तो इस स्ट्रेटजी में पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं और उस रूल्स को आप अपने एक पेन और पेपर रख के रखिएगा अपने पास इस वीडियो को देखते समय। अगर कहीं आप बिज़ी हैं तो आप इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लीजिए और एकदम ध्यान से फोकस होकर इस वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आएगी। है तो ये सिंपल, और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल चीज़ें ही हमारी वीडियोज़ में रहती हैं और सिंपल चीज़ें ही आगे काम भी देती हैं आपको। तो चलिए हम आपको इसके रूल्स बता दें और आप इस रूल्स को नोट करते हुए जाइएगा। तो जो सबसे पहला रूल है हमारा, वो है हमारा इसमें जो हमारे रेशियोज़ रहेंगे टारगेट और एसएल के, वो 1:2 मिनिमम रहेंगे। तो ये एक आप इसको नोट करके रखिएगा, ये 1:2 से नीचे हमें कभी भी नहीं जाना है इसमें। अगर हमारा 10 रुपये का एसएल है तो उसके लिए हमें कम से कम 20 रुपये चाहिए टारगेट। अगर ये टारगेट 20 रुपये का हमारा बनता है तभी हम लेंगे, और एसएल हमारे इसमें छोटे छोटे होने चाहिए और टारगेट्स हमारे 1:2 मिनिमम होने चाहिए, और बाकी हम उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे और इसमें टारगेट्स काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं आपको। तो पहला हो गया हमारा 1:2 हमारा होना चाहिए। फिर जो दूसरा है हमारा कि हम कभी भी इसमें जो बड़ी कैंडल्स होती हैं उस बड़ी कैंडल्स पे हम इसमें कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। हमेशा अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, इस टाइप की अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो हम वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और बड़ी कैंडल्स पे हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर ये ऐसे बड़ी कैंडल मान लीजिए यहाँ से बनी बड़ी कैंडल, तो हम पहले थोड़ा सा रेंज बनाने का वेट करेंगे। अगर कुछ रेंज बनता है ये और उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और या तो फिर हम इसको थोड़ा सा ईएमए के पास हमारे आएगा तो फिर हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ईएमए के पास कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कभी भी आप बड़े कैंडल्स पे एंट्री नहीं लेंगे, हमेशा रेंज ब्रेक होने पे या रीटेस्ट पे ही हम इसको एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा 2 रूल्स हो गए। फिर हमारा जो तीसरा रूल्स है वो रूल्स में हमारे आएंगे कि हमें कभी भी इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमेशा आप लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। ऐसे स्टॉक्स को हम नहीं चुनेंगे जिसमें हमें मोमेंटम ऐसे 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 छोटे 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 मोमेंटम हो। ऐसे स्टॉक्स को हमें नहीं चुनना है। हमें ऐसे स्टॉक्स को हमेशा देखना है जिसमें अच्छी अच्छी मूवमेंट हो, भले ही एक ही रेंज में हो लेकिन ये बड़ी बड़ी मूवमेंटम होनी चाहिए उसमें। तो तीसरा रूल हमारा रहेगा कि हम लिक्विड स्टॉक्स को देखेंगे और छोटे छोटे मोमेंटम वाले स्टॉक्स से हम दूर रहेंगे। तो आप उसके लिए आप चाहे तो एफएनओ के सारे स्टॉक्स को आप सर्च कर सकते हैं। एफएनओ में आप जितने भी उसमें आपके 200-250 स्टॉक्स आते हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं। और एफएनओ के स्टॉक्स में आप काफ़ी उसमें मोमेंटम रहती है, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स में रहता है तो उसमें मोमेंटम आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। या तो फिर आप सिंपली निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। और मोमेंटम स्टॉक्स के लिए आप बहुत सारे स्क्रीनर भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनर पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कैसे आपको स्टॉक्स को सर्च करना है वो आपको स्क्रीनर वीडियो में आप देख लेंगे। तो उसमें 3 टाइप के स्क्रीनर मैंने बताए हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको स्क्रीनर के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा, आप खुद का भी एक स्क्रीनर बना सकते हैं। फिर जो हमारा चौथा नियम रहेगा वो है हमारा कि अगर मान लीजिए कभी एक ये मान लीजिए हमारा ईएमए है, ये ईएमए के बेस ही स्ट्रेटजी है। तो ईएमए की कभी भी अगर गैप पे खुलता है कोई भी स्टॉक हो, हम कभी भी गैप पे ट्रेड नहीं लेंगे। हमेशा उस गैप को या तो वो फील करेगा या ऊपर ही जाके ये कंसोलिडेट करेगा, कुछ रेंज वेंज बनाएगा, तभी हम इसको फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। कभी भी हम गैप के साथ बाय करेंगे ही नहीं, या हम कभी गैप डाउन के साथ सेल करेंगे ही नहीं। हमेशा ये भी नियम आपको याद रखना है। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। फिर जो हमारा पांचवा नियम है वो है हमारा कि हमें कभी भी अगर 1:2 हो गया
तो कभी भी हमें इसके बिलो नहीं जाना है, 1:1 के नीचे हमें कभी भी नहीं जाना है। हमेशा आपको 1:1 पे अपना टारगेट रख देना है। और 1:1 होने के बाद अगर ये 1:1 पे वापस 1:2 से वापस 1:1 पे आता है, तुरंत आपको एग्जिट कर जाना है बिना कुछ सोचे समझे। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको 1:1 से नीचे नहीं आना है अगर 1:2 आपने देख लिया है तो। फिर जो हमारा छठवां नियम रहेगा वो हमारा रहेगा कि अगर कभी भी आपको स्टॉक में अगर आपको लगातार 2 एसएल लग जाएं, अगर मान लीजिए आपको 2 एसएल लग गए हैं, तो उस स्टॉक से आप कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएंगे। ये स्टॉक्स के ऊपर ही है, तो आप उस स्टॉक से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप दूसरे स्टॉक्स में देखिए और उस स्टॉक में आप जाके आपकी एंट्री और एग्ज़िट को फाइंड कीजिए। तो लगातार 2 एसएल होंगे तो हमें उस स्टॉक को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि होता ये है जनरली कि अगर आपके लगातार 2 एसएल हिट हो गए हैं तो जनरली होता है ये है कि वो स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है और वो अभी कंसोलिडेशन के फेज़ में है। तो आप वहाँ पे जितनी भी बार ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे वो आपके एसएल ही हिट करवाएगा, ज़्यादा बड़े आपको टारगेट्स भी नहीं मिलेंगे। भले ही छोटे छोटे एसएल जाएँ, लेकिन क्या मतलब है कि आप बार बार एसएल हिट करवाते रहें अपने। आप दूसरे स्टॉक को देखिए, कभी भी किसी स्टॉक से एकदम इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए। हमेशा स्टॉक्स जो आपको फ़ायदा दें बस उसी स्टॉक्स में आपको रहना है। ये मार्केट है, इसमें आपको कोई भी इमोशनल अटैचमेंट किसी भी स्टॉक से रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने 6 नियम देख लिए अपने। तो ये जो हमारे 6 रूल्स हैं, ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। तो ये आप रूल्स को हमेशा अपने दिमाग पे रखिएगा और आप अपने एक पेन पेपर पे भी अपने पेन पेपर पे आप लिख लीजिए। उसको आप पेपर अपने सामने भी रख सकते हैं, ताकि आपको ये हमेशा, जब तक ये आपको 6 नियम आपके साथ मिल रहे हैं तभी तक आप इस ट्रेड में रहेंगे या इस ट्रेड में एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे। इन 6 नियमों के साथ ही ये रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं इस स्ट्रेटजी में। तो चलिए देखते हैं हम ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है और कौन से स्टॉक्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब मान लीजिए मैं किसी भी रैंडम स्टॉक पे चला जाऊँगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस मुझे मोमेंटम स्टॉक चाहिए। तो ये अभी हिंडाल्को का चार्ट लगा हुआ है। मान लीजिए मैं चला जाता हूँ हीरो मोटोकॉर्प पे ही चला जाता हूँ। तो ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट आ गया। तो अब मुझे करना क्या है, किसी भी चार्ट पे मैं आ गया। अब मुझे यहाँ से, जहाँ से आपको इंडिकेटर्स लगाने होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब आपने इसको लगा लिया और लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने पहले से ही लगा रखा है, तो इसको मैं कट करूँगा जो मैंने अभी लगाया है। तो इसमें आपको क्या करना है, EMA आपको लगा लेना है और EMA में ये हमारी सेटिंग्स रहेंगी। 22 EMA हमें लगाना है, हमेशा लेंथ जो रहेगी उसकी 22 EMA हम रखेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्यों 22 EMA ही क्यों? तो होता ये है कि जो भी हमारा 1 मंथ होता है, एक जो महीना होता है हमारा ट्रेडिंग का, तो उसमें आपके 22 टू 23 सेशंस होते हैं मैक्सिमम, 22-23 सेशंस होते हैं। तो मैंने एक स्ट्रेटजी जो अपनी बनाई है वो 22 के ऊपर बनाई है, क्योंकि ये स्विंग के लिए हम देख रहे हैं। तो स्विंग के लिए जनरली हम कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के लिए स्टॉक्स को देखते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 22 EMA रखा है और ये काफ़ी बैक टेस्टेड हुआ है। तो आपको इसमें लेके ज़्यादा शंका नहीं करनी है और आप इस स्ट्रेटजी को खुद से भी बैक टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इसके खुद ही अच्छे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 22 EMA हो गया और इसके बाद स्टाइल्स में आप कुछ भी अपना कलर वगैरह रख सकते हैं जैसा भी आपको मन हो, और बाकी इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस यही स्ट्रेटजी, यही इसकी जो सेटिंग्स रहेगी वो यही सेटिंग्स रहेगी। फिर हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा हमारा। अब देखिए जैसे मैंने हीरो मोटोकॉर्प लगा लिया, ये 22 EMA हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब देखिए इसको काम कैसे करना है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि FNO के आप जब स्टॉक्स को लेंगे तो एक तो आपको उसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको होगा उसमें कि आपको लिक्विडिटी मिलेगी, और दूसरी जो चीज़ होगी वो आपको ये रहेगा कि आप उसमें बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ कर सकते हैं आप डेरिवेटिव्स के द्वारा। अब केवल आप कैश में अगर स्टॉक्स को लेंगे तो आप केवल उसमें, इंडियन मार्केट्स में हम जानते हैं कि उसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक को कैश में, तो उसको हम केवल बाय ही कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते ओवरनाइट। तो ये स्विंग की है, तो इसलिए हमें इसमें ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में सब में हम इसमें काम कर सकते हैं अगर हम FNO स्टॉक्स को चूज़ करते हैं तो आपको इसमें स्ट्रेटजी में काम कैसे करना है मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे कि
ये मैंने 22 EMA लगा लिया। अब इसमें रूल्स क्या हैं, इससे रूल्स मैंने आपको बता दी। एंट्री कैसे हमें लेनी है वो मैं आपको अगर बताऊं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरे 20 EMA है, तो मुझे तभी एंट्री लेनी है जब इसके ऊपर 20 EMA के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे। ना रेड कैंडल, ना डोजी कैंडल, केवल एक ग्रीन कैंडल, भले ही छोटी सी ही उसकी बॉडी हो, लेकिन एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। डोजी नहीं होनी चाहिए, ना ही रेड कैंडल होनी चाहिए। ये दो कैंडल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा कि ये इतने दिनों से ये इसके नीचे 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 चल रहा था। अब यहाँ पे इसने इसके ऊपर तो क्लोज कर दिया, लेकिन ये डोजी है, और डोजी भी क्या है, एक डोजी ये रही, एक डोजी ये रही, एक डोजी ये रही, ये 3 डोजीज हैं। तो हमें इसमें एंट्री नहीं देखनी है, बस हमें तैयार होना है कि हाँ इसमें एंट्री आ सकती है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें ये 20 EMA तो लगा ही लेना है, प्लस हमें इसमें 4 घंटे का चार्ट लगा लेना है। 4 आवर्स के चार्ट पे ही हम इसमें एंट्री एग्जिट खोजेंगे। तो 4 आवर्स के चार्ट लगा के हम क्या करेंगे इसमें, कि जैसे ही हमने बताया आपको कि इसमें डोजी में हम एंट्री नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल हमारी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हम एंट्री खोजेंगे। और ये 4 आवर्स का चार्ट है, तो 4 आवर्स के चार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने वाली रहेगी, हम यहीं पे इसमें एंट्री लेंगे। और ये एंट्री हमारी कहाँ तक रहेगी, अब देखिए ये एंट्री हो गई हमारी, इस कैंडल पे ही क्लोज होने के पहले ही हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और इसी कैंडल के जस्ट इसी कैंडल के नीचे हमारा SL रहेगा, और यहाँ से हम कम 1:2 के लिए हम टारगेट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से 1:2, 1:3 तक भी हमें टारगेट मिल सकता है इसमें। तो जैसे जैसे इसमें आपकी पोजीशंस बढ़ती जाएंगी आगे आपकी, और आप उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे। इसमें ट्रेलिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसमें आपको ट्रेल करते ही रहना है। तो ट्रेल आप करेंगे, और फिर यहाँ से हम ट्रेल करते करते कहीं पे भी जहाँ पे हमें एक लगे कि हाँ डिज़ायरेबल हमारा प्रॉफिट है, वहाँ पे हम इसको बुक भी कर सकते हैं। अब इसमें जो बहुत सी बड़ी ट्रेंड अगर हमें पकड़नी है, तो एक तो हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या है कि जैसे यहाँ पे 20 EMA के नीचे जब क्लोज करें तो भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, और फिर आपको बहुत बड़ा लॉस भी दिखा सकता है कि इसके भी नीचे आके क्लोज कर सकता है। तो ये लोग जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये 20 EMA के नीचे आएगा फिर मैं इसको क्लोज करूँगा, तो ऐसा आप दिमाग मत लगाइएगा। आपको हमेशा ट्रेलिंग का देखना है, और 1:1 के नीचे कभी भी नहीं आने देना है, अगर 1:2 आपने देख लिया है तो। अब देखिए इसमें SLs भी हिट होंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने कहीं पे बुक कर लिया, ठीक, यहाँ से हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे कहीं हमने बुक कर लिया 1:2 ही मान लीजिए मैंने, कि 1:3 दिखाया फिर 1:2 पे आ गया, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमें एंट्री का वेट करना है। अब कहाँ पे एंट्री बनेगी, ये देखिए इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, 22 EMA के नीचे इसने क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है। हमें कोई रिटेस्ट नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हमारा ये EMA को टच कर रहा है और इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और SL हमारा ठीक इस कैंडल के हाई पे रहेगा। तो अब हमें इस SL का वेट नहीं करना है, क्योंकि इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी और 20 EMA के ऊपर बना दी। अब मैं इसको अगर जूम करूं तो आपको मैं अगर दिखाऊं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, और हमारा SL यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा SL था, लेकिन हमने क्लोज यहीं पे कर दिया, क्योंकि इसने 22 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब जब 22 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हम बस जस्ट इसी पे ही हम बाइंग की भी एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक एंट्री मिल रही है। तो हमें इसमें तुरंत बाइंग की एंट्री लेनी है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जब बाइंग की हम एंट्री लेंगे तो हम इसको बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर तक जा रहा है, तो आप इसमें 1:3, 1:4 भी टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अब इसमें 1:2 का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि आपके SLs भी अगर हिट होते हैं, मान लीजिए 10 में से आपके 3-4 बार SL भी हिट होते हैं, तो भी आपके जो 6 ट्रेड चलेंगे या 5 ट्रेड चलेंगे आपके, वो आपको काफ़ी प्रॉफिट दे के जाएंगे, जितने आपके SLs लग रहे हैं, क्योंकि SL आपके छोटे लगेंगे और प्रॉफिट आपके बड़े बड़े होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक एंट्री हुई, अब ये एंट्री देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट देगा, और कहीं पे भी आपको ट्रेल करने में भी आपका नहीं जाएगा चीज़। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री ली कहीं पे, ये इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की 22 EMA के,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो हमारा देखिए एस एल कहाँ से बनेगा, यहाँ से हमारा एस एल बनेगा हमारा 1.5% का एस एल बनेगा हमारा, 36-37 रुपये का एस एल बनेगा। और ये देखिए ये टारगेट हमें कहाँ तक का दे रहा है, ये हमें तकरीबन 190 पॉइंट का टारगेट दे रहा है, 6 से 7% का हमें टारगेट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें इसमें 1:4 1:5 तक का भी टारगेट मिल गया है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे एंट्री आपको मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसने क्लोज किया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेट किए जा रहा है और यहाँ पे आके इसने 22 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, यहाँ पे छोटा सा एसएल दिया, यहाँ पे हमारा एसएल तो इसके ऊपर था, लेकिन हमने देखिए आपको इसमें पूरा एसएल भी कभी कभी नहीं देना पड़ेगा, बहुत बार नहीं देना पड़ेगा, कभी कभी की बात ही क्या है, इसमें बहुत बार आपको पूरे एसएल भी नहीं देने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे हमने फिर एंट्री लिया क्योंकि इसने ग्रीन कैंडल पर क्लोज किया है। अब यहाँ पे हम एक एसएल हमारा यहाँ लग चुका है, ये हमारा एक एसएल लग चुका है। फिर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हमने एंट्री लिया और फिर एक हमारा एसएल लग गया। अब एक एसएल यहाँ लग गया, एक एसएल यहाँ लग गया। अब जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके 2 एसएल लगातार लग जाएं आप इस स्टॉक को छोड़ दीजिए। अब इस स्टॉक को हमारा छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं फिर ये यहीं घूमता ही रहेगा। तो इस स्टॉक को हमें कुछ टाइम के लिए, जैसे कि ये 4 आवर्स के कैंडल है, तो हमें इसको 2 से 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये यहीं पे हो सकता है घूमता रह जाए। फिर हम दूसरे स्टॉक पे चले जाएंगे। अब हम मान लीजिए कोई और स्टॉक ले लेते हैं, HDFC बैंक ही ले लेते हैं। ऐसे स्टॉक से भी हमें दूर रहना है जो बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुलते हो, ऐसे स्टॉक से भी दूर रहना है। तो अब देखिए HDFC बैंक ले लिया। अब HDFC बैंक में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मान लीजिए यहीं से मैं देखता हूँ। तो अब देखिए ये जो मैं आपको गैप का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि गैप पे कभी भी हमें एंट्री नहीं लेनी है, तो वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने एंट्री लेने की कोशिश की, अब यहाँ पे हमने एंट्री ली, अब ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिलेगा, ये पूरा इतना बड़ा सा आपको ट्रेंड मिलेगा और एसएल आपका केवल इसके नीचे रहेगा। तो ये आपको पूरा आपको 1:10 भी आपको कभी कभी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये 4 आवर्स के कैंडल पे हम देख रहे हैं, ना कि ये डेली कैंडल है। तो इसमें आपको मोमेंटम, काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिल जाती है। फिर हमारा क्या है, अब जैसे गैप का कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं आपको, तो मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ है कोई, अब इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया। तो जनरली क्या होता है, जब भी गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, होता ये है कि बहुत सारे लोग उसमें बाय या सेल नहीं कर पाए होते हैं। तो वो क्या करता है, स्टॉक फिर वहीं घूम के फिर उसी लेवल पे आ जाता है अपने गैप को फील करने के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये थोड़ा सा ऊपर गया, 1:1 के आसपास गया होगा। हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी निकाला तो हमारा यहाँ पे एग्जिट होगा, ये इसके यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे आया, अब फिर हम यहाँ से री एंट्री लेंगे। अब हमें देखिए सेलिंग की ही एंट्री लेंगे, लेकिन बीच में इसने बाइंग की एंट्री दे दी, कोई बात नहीं, हमारा एक एसएल का कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे लेंगे और इसको फिर हम पूरा ट्रेल करते हुए जाएंगे, 1:3 1:4 तक भी हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं। और मान लीजिए मैं निफ्टी 50 का ही लगा लेता हूँ, और निफ्टी 50 में मान लीजिए एक्सिस बैंक का लगा लेता हूँ, तो निफ्टी 50 में भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे और बहुत सारी मोमेंटम के स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मोमेंटम मिल रहा है, यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, और फिर यहाँ से मोमेंटम मिल रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ से ये एंट्री दे रहा है, यहाँ से पूरी एंट्री दे रहा है और यहाँ तक पूरी एंट्री ऐसे देता जा रहा है, बीच में छोटा सा ये एसएल भी दिया होगा और फिर यहाँ से एंट्री दे रहा है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, बस आपको लिक्विड स्टॉक्स में रहना है। निफ्टी 50 के आप स्टॉक देख सकते हैं या FNO के स्टॉक्स देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप पहले अपने से खुद से बैक टेस्ट कीजिएगा, और बैक टेस्ट करने के बाद आपको देखना होगा कि हाँ कौन से आप इसको रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं इस बैक टेस्ट करने पे, आप उसको बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसका भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।